अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास ये पीसीबी आई हुई है रिपेयर करने के लिए, और इसके जो है ना आपने बहुत मॉडलों में देखा हुआ है कि ये पीसीबी लगी होती है। अभी इसमें एरर जो है ना E5 का है, तो अभी हम इसको रिपेयर करना है। देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ख़राबी हुई है। ये साइड से देख लो, इधर से भी ये बर्न हुई है, और बकाया हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट ख़राब है और ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब है। अभी इसकी एमसीयू और दो तीन चीज़ें और ख़राब थी, हमने उसको निकाल लिया। एमसीयू का जगह जो है ना आईसी का, उसका पिने जो है उस जगह को अच्छे तरीके से हम क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। उसका पिने सही तरीके से फिर सोल्ड हो जाए और कनेक्ट हो जाए। ब्रश की मदद से, ताइजोन टीसीसी या पेट्रोल की मदद से हम इसको साफ़ कर लेंगे, उस जगह को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। फिर दूसरा नया एमसीयू उस जगह पे डालेंगे, और पिन के जो है ना आईसी का पिन उसके पिन के साथ मिलाएंगे और अच्छी तरीके से उसको सोल्डरिंग कर लेंगे। और ये आप लोगों के सामने हो रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना है, पेस्ट लगाना है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये पिन सोल्ड ना हो जाए। चारों तरफ से ये हम अभी सोल्व कर लेंगे इसी तरीके से। ये सोल्डरिंग हो रहा है। ये तरफ भी हो गया, और उसके बाद उसको गौर से देख लेंगे कि कोई पिन तो शॉर्ट नहीं हुई। एमसीयू को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पेट्रोल डालेंगे, फिर वॉश कर लेंगे कि सोल्डरिंग का कोई हिस्सा तो इसके अंदर नहीं गिर चुका है। ये हमें अभी इसको पेट्रोल सुखाएंगे, और ये वापस अपने टेम्परेचर पे आ चुका है, ठंडा हो गया। अभी हम सारे पिनों को मीटर की मदद से चेक भी कर लेंगे कि कोई पिन एक दूसरे के साथ टच तो नहीं हुई या सोल्ड तो नहीं हुई। जिस जिस जगह पे हमें शक आती है तो उस जगह को साफ कर लेंगे, और मीटर की मदद से हम सारे पिनों को जो है ना चेक कर लेंगे, क्योंकि ये जो बहुत बारीक पिनें होती है अक्सर सोल्डरिंग के टाइम में अक्सर एक दूसरे के साथ ये सोल्ड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो सारे पिनों को हम चेक कर लेंगे। इसे जो है ना करंट देने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि पिनों को जो है ना मीटर के मदद से चेक कर लो। अगर एक दूसरे के साथ ये टच है, ये देख लो एक पिन जो है ना ये कनेक्ट नहीं हुआ था, तो अगर आप करंट दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि एमसीयू आईसी फिर ख़राब हो जाएगी। तो तो अभी हम इसको सारे पिनों को चेक कर लेंगे मीटर के, यार ये कोई दूसरे पिन के साथ शॉर्ट नहीं हुई या सोल्डरिंग नहीं हुई, बिल्कुल अलग है, और नीचे बोर्ड के जो पिने हैं उसके साथ सही तरीके से ये कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, हम आईसी को लगाएंगे और नज़र से तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि ये नीचे बोर्ड के जो पिने हैं उसके साथ आईसी कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन नज़र से उसको वो अंदाज़ा नहीं लगता, वो अक्सर कनेक्ट ही नहीं हुई होती। तो सारे पिनों को चेक करने में 2 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन सही तरीके से चेक करने के बाद उसको करंट देना चाहिए, क्योंकि फिर आईसी दोबारा ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये एक तरफ हमने चेक कर ली, अभी दूसरे तरफ को जो पिने हैं वो भी चेक कर लेंगे। नंबरवार सारे पिनों को हम चेक कर लेंगे कि कोई भी पिन पे हमें शक हो, सही तरीके से सोल्ड ना हो, तो उसको क्लियर कर लेंगे। वो साइड भी हो गई, और वीडियो लंबी हो जाती है तो हम उस वीडियो से कुछ हिस्से काटते हैं और उसको जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के पास इसी तरीके से कोई भी बोर्ड हो रिपेयर नहीं हो रहा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने पीसीबी किट हमें भिजवा सकते हो, हम रिपेयर करके वापस आपको भिजवा देंगे।
तो आप लोगों के पास एसी का कोई भी पीसीबी पड़ी है, ख़राब है, कोई भी एरर आ रहा है तो उसके बारे में हमें बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी दी हुई है। इसका जो है ना एक पिन इधर से कट हो चुकी है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक पिन कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि उसका ऐसी जिस टाइम हम निकाल रहे थे तो उसका प्रिंट जो था ना वो भी साथ में निकल गया। तो अभी इसको हम इधर से जंपर करने की कोशिश करेंगे कि पिन उसके साथ कनेक्ट हो जाए और जंपर कर लेंगे। ये हमने कनेक्ट कर ली और ये इसको जो है ना मीटर के चेक भी किया कि ये अभी सही है। ये जो वीडियो हम बना रहे तो 2 कैमरों से बनी जाती है, तो उस वजह से जो है ना जूमिंग का जो हिस्सा है और जो आउट जोन का जो कैमरा है तो इस और दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करें। हम जो है ना वीडियो को एडिट करना इतना नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करें कि आपके लिए कितना आसानी हो उसी तरीके से कर लेंगे। आप लोगों के पास कितना ये इसको हम जंपर लगाएंगे। इस ये पिन जो था ये इसका बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। उसका बोर्ड का जो हिस्सा था वो डैमेज हो चुका था, कट चुका था। इसका जो ज़्यादा हिस्सा है उसको हमने काट लिया वायर का। जंपर अच्छी तरीके से लग चुकी है। अभी हम मीटर के हिसाब से चेक कर लेंगे कि यह सही तरीके से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से जो है ना कनेक्ट हो चुकी है। अभी इधर दूसरे साइड पे हमने कुछ कैपेसिटर को निकाले थे, उसको चेक करने के टाइम हमें इस पे भी शक था कि कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं हुई थी। तो कैपेसिटर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे कि अपने अपने जगह पे लगाएंगे कि उसका एमसीयू शॉर्ट था और साथ में हम कैपेसिटर को भी चेक किए क्योंकि इसका जो वीसीसी का कैपेसिटर है यही है। ये कैपेसिटर इसका हमने सोल्डरिंग कर ली। उसको भी चेक कर लेंगे कि नीचे बोर्ड के साथ ये कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। मीटर से चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार नज़र से नज़र पता नहीं चलता। हम फिर दोबारा कुछ करते हैं कि यार ये किस वजह से काम नहीं कर रहा, लेकिन जो काम हम कर चुके होते हैं तो वो सही नहीं होता। उसी टाइम चेक करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि हमारा बोर्ड के साथ वो कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। इसके जो है ना एमसीयू भी ख़राब था, साथ में जो था इसका रेगुलेटर 5 वोल्ट का जो था वो भी ख़राब था और साथ में एक डायोड थी वो भी ख़राब थी। तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे अभी। ये इधर जो है ना एक रेगुलेटर लगी हुई थी 5 वोल्ट के लिए, वो भी शॉर्ट हो चुकी थी। वो भी हम अभी इसमें और दूसरा डालेंगे और वेट सोल्डरिंग कर लेंगे। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो चुकी है और ये इनपुट है इसकी, ये भी कनेक्ट हो गई और आउटपुट भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी कनेक्ट सही तरीके से नहीं हुई, सोल्डर लगा के थोड़ा सा ये कनेक्ट हो चुकी है। और इधर साथ में एक डायोड था वो भी शॉर्ट हो चुकी थी, तो इस डायोड को भी अभी लगाएंगे। डायोड को भी हम सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों के पास जो जितना भी एसी है, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का पीसीबी ख़राब हो, कोई भी एरर हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, एसी भिजवा सकते हो, उसका पीसीबी हम रिपेयर पर करके वापस आपको सेंड कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वो
तो लाइक करना, शेयर करना। हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोग के लिए। टाइम ना मिलने की वजह से हम चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा सकते। कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर लेंगे। अभी ये बोर्ड पूरी तरीके से सही हो गई, हमने सारे चेक कर ली और बकाया इसका जो है ना आप लोग कमेंट में बताओ जो भी आप लोग के मसले हैं।